हेलो एवरीवन, दिस इज़ राशि। और आज हम बात करते हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका टॉपिक है सर्कल। इस टॉपिक पे हमने पहले भी लेसन प्लान बनाया हुआ है, लेकिन वो हिंदी में है और ये लेसन प्लान इंग्लिश में है। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये नया लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है सर्कल। तो इसमें हम हमेशा की तरह डेट, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड और ड्यूरेशन ब्लैक बोर्ड पर लिख लेंगे या लेसन प्लान में लिख लेंगे। फिर आते हैं हम जनरल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामान्य उद्देश्य पे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और यहाँ पे हमने 5 ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद हम आते हैं स्पेसिफिक एम्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, या जिसे हम कह सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर आप 3 स्पेसिफिक एम देख रहे हैं। इससे पहले आपने 3 स्पेसिफिक एम्स देखे, जिसमें पहला था कॉग्निटिव, दूसरा परसेप्टिवनेस, तीसरा एप्लीकेबल, और यहाँ पर आप चौथा देख रहे हैं स्किलफुल। ये सभी हमारे स्पेसिफिक एम्स हैं। स्पेसिफिक एम्स के बाद हम बात करते हैं टीचिंग मटेरियल या टीचिंग एड की, जो हम पढ़ाते टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक रियल ऑब्जेक्ट यूज़ किया है और एक चार्ट यूज़ किया है। रियल ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे बैंगल यूज़ किए हैं। फिर बात करते हैं हम प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान की। तो टीचर ये क्या मान के चलता है कि बच्चों को वो जो भी पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में उन्हें थोड़ी सी जनरल नॉलेज है। ठीक है। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी कि प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या है कि एक्टिविटीज़ ऑफ प्यूपिल टीचर और एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट, जिसमें हमने यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट दिखा के कुछ क्वेश्चन किए हैं। प्रस्तावना प्रश्न में कुछ क्वेश्चन करने के बाद हमें हमारा टॉपिक सर्कल मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कि उद्देश्य कथन। तो यहाँ क्या होगा कि आज हम सर्कल के विषय में अध्ययन करेंगे या स्टडी करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण पे। तो इसमें हमारी हेडिंग क्या क्या होंगी? टीचिंग पॉइंट, एक्टिविटीज़ ऑफ प्यूपिल टीचर, फिर एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट, टीचिंग मटीरियल, और फिर एंड में ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे 2 टीचिंग पॉइंट दिख रहे हैं, जिसमें पहला है सर्कल और फिर दूसरा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 टीचिंग पॉइंट दिखाए हैं। तो बात करते हैं हम अपने पहले टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु की, जो है सर्कल, जिसमें हमने बच्चों से पहले कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चन किए हैं यानी कि विकासात्मक प्रश्न। उनको एक चार्ट दिखाया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। जिस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आई है और उसका हमने यहाँ पे स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन भी किया है, और साथ साथ यहाँ पे टीचिंग मेथड उसके लिखे हैं और ब्लैक बोर्ड वर्क भी किया है। पहले टीचिंग पॉइंट के बाद हम आते हैं हमारे दूसरे टीचिंग पॉइंट पे, जो कि है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और तीसरे क्वेश्चन पे प्रॉब्लम आई है। 2 क्वेश्चन हमारे पहले टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था जिसमें प्रॉब्लम थी, उसका हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है, जिसे विद्यार्थी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके साथ साथ ही ब्लैक बोर्ड वर्क भी किया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। दूसरे टीचिंग पॉइंट के बाद हम अपने लास्ट टीचिंग पॉइंट पे आते हैं यानी कि तीसरे की, जो कि है एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने उनसे 3 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमारे दूसरे टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमने किया है उसमें प्रॉब्लम आई है, और वही क्वेश्चन हमारा तीसरे टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, जिसका हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है और ब्लैक बोर्ड वर्क किया है, जिसे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस पे यानी कि बोध प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमने 4 बोध प्रश्न लिए हुए हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, और ये चारों ही हमारे जो लेसन प्लान है सर्कल उससे रिलेटेड हैं। फिर बात करते हैं हम ब्लैक बोर्ड वर्क की। तो यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड की तरीके डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन ये सभी डालेंगे। उसके बाद आप तीनों टीचिंग पॉइंट को जैसा आपने पढ़ाया, जैसा एक्सप्लेन किया है, वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर आते हैं हम क्लास ऑब्जर्वेशन पर। तो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगी कि वो अपनी कॉपी में सारा होमवर्क लिख लें या सारा काम लिख लें जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, और वो खुद क्लास को ऑब्जर्व करेंगी।
फिर बात करते हैं हम रिपीटेशन क्वेश्चन की, यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न की। ये भी हमारे लेसन प्लान से ही रिलेटेड होते हैं, उनकी संख्या 3 से 4 होती है। यहाँ पे हमने 3 रिपीटेशन क्वेश्चन लिए हुए हैं। और सबसे एंड में हम बात करते हैं होमवर्क की, यानी कि गृह कार्य की। तो यहाँ पे हमने दिया है लर्न इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको याद करने हैं। और ये होमवर्क देने के साथ ही आपका लेसन प्लान यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।